पेट्रोल और डीजल की मद में कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में अब तक 127 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमतों में 252 रुपये फ़ी लीटर इजाफे को रोकने के लिए अपनी बचतों और तरक्याती बजट में से 69 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च कर चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईद का तोहफा, कहा पेट्रोल 76 और डीजल 177 रुपए महंगा करने की तजवीज़ दी गई। रिलीफ के लिए अखराजात में से 69 अरब रुपए की बचत कर चुके हैं। गुज़श्ता हफ्ते कीमतें ना बढ़ाकर 24 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त किया। हुकूमत रवा हफ्ते के इजाफी अखराजात भी बर्दाश्त करेगी। कौम को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किफ़ायत शारी को अपनाना होगा। गैर ज़रूरी अखराजात से इज्तनाब करना होगा। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जाएगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में चांद रात पर मार्केटों बाजारों में रश। खवातीन, बच्चे, नौजवान सभी शॉपिंग में मगन। खवातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी की तलाश। मर्दों का जूते और सैंडल खरीदने पर जोर। बच्चों ने भी वालिदैन की जेबें ढीली करवाना शुरू कर दी। शहरियों का महंगाई का भी शिकवा। ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। DIG CTG ने कहा गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक भारतीय एजेंसी रॉ से है। दहशतगर्दों को पड़ोसी मुल्क फंडिंग कर रहा है। खुदकुश खवातीन बमबार और 2000 किलोग्राम बारूदी मवाद भी पकड़ा गया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कहा जंग में कौम को मुत्तहिद रहने की जरूरत है। दुश्मन टूट चुका है, हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। नए ईरानी साल पर पैगाम में कहा ईरानी कौम ने डटकर बहरानों का मुकाबला किया। दुश्मन कौम के दिलों में डर और नाउमीदी पैदा करने में नाकाम रहा। हमसायों से बेहतर ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की पाकिस्तान की तारीफ, कहा पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। अमरीकी सदर ने नेटो इत्तेहादियों को बुज़दिल करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग में ताउन न करने पर शदीद बरहम, कहा अमरीका के बगैर नेटो एक कागजी शेर है। नेटो इत्तेहादी जंग में शामिल नहीं होना चाहते। नेटो के लिए आबनाए होर्मुज खोलना बहुत आसान है। ईरान जंग जीती जा चुकी है। खतरे बहुत कम हैं, हम सब याद रखेंगे। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। सूबा किरमान में धमाकों की आवाज़ें। इसराइल का मिसाइल प्लांट को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा मिसाइल फैक्ट्री को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान अली मोहम्मद हमले में शहीद। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमले। तेल अवीव समेत इसराइल के वस्ती और जनूबी इलाकों में धमाके। ईरान के हमलों के बाद हैफा ऑयल रिफाइनरी में ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुअत्तल। इसराइली हुकाम ने कहा ईरानी मिसाइल से बिजली की तनसीबात को नुकसान पहुंचा। चंद दिन में मुकम्मल ऑपरेशन दोबारा शुरू होंगे। अफगान तालिबान हुकूमत का जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का दावा मज़का खेज करार। वजारत इत्तलात ने कहा पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। अफगान तालिबान के दावे बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का मकसद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जवाब पैदा करना है। वज़ीर आला पंजाब की स्किल सिटी कायम करने की मंजूरी। तजावीज़ और प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज ने कहा चाहती हूँ पंजाब का हर नौजवान बेमिसाल हुनरमंद हो। यूथ फोर्स को टेक्निकल एजुकेशन से पंजाब की हकीकी ताकत बनाएंगे। टेक्निकल एजुकेशन के लिए सनती माहिरीन से सिलेबस डिज़ाइन करवाने की हिदायत। ईद पर परदेसियों की घरों को वापसी। किसी को टिकट मिल गया तो किसी को घंटों इंतजार का सामना। लारी अड्डों पर रश और ओवर चार्जिंग का भी शिकवा। मीठे के बगैर ईद उल फितर की खुशियां फीकी। ईद का मजा दोबारा करने के लिए शहरी मिठाइयों की दुकानों पर पहुंच गए। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मिक्स मिठाई की मांग में इजाफा। मुल्क में फितराना 300 रुपए फीकस मुकर्रर। जौ के हिसाब से 1100 रुपए अदा करना होंगे।
खजूर के हिसाब से फितराना 1600 रुपये, किशमिश के हिसाब से फितराना 3800 रुपये होगा। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, ईरान की गैस फील्ड पर हमला इसराइल ने खुद किया, कार्रवाई में अमेरिका शामिल नहीं था। इसराइल ने अमेरिका को जंग में नहीं धकेला, अमेरिका ने फैसला खुद मुख्तार तौर पर किया। अमेरिका को फौजी अड्डे फराहम करना जाहिरियत में तस्वुर होगा। ईरान की बरतानिया को वार्निंग, ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बरतानवी हममनसब से राबता। अब्बास अराग़ची ने कहा, बरतानिया अमेरिका और इसराइल के साथ ताउन से गुरेज करे, खुद मुख्तारी और आज़ादी के दिफा का हक रखते हैं। हालात मामूल पर लाने का वाहिद रास्ता हमलों का खात्मा है। ज़मानत दी जाए कि ऐसी जाहिरियत दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। पेशावर में सीएनजी स्टेशन 3 दिन के लिए बंद। स्टेशन कल से 23 मार्च तक बंद रहेंगे। जिला इंतजामिया के मुताबिक मशरक़ वस्ता में कशीदगी से एलएनजी की फराहमी में ताअत्तुल पैदा हुआ। घरेलू सार्फिन को गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किया गया। किफ़ायत शुआरी मुहिम के तहत सिंध हुकूमत के इक़दाम, 47 से ज़ायद महकमों की 1524 गाड़ियाँ ग्राउंड। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, इक़दाम का मकसद सरकारी अखराजात को कम करना है। अप्रैल तक जंग ना रुकी तो खाम तेल की कीमत $180 फी बैरल होगी। सऊदी अरब का खाम तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का इंदिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान जंग से आलमी का साथ बाजारी की सूरत हाल बन सकती है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड की कीमत $108 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल तक पहुंच गई। कुदरती गैस की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका का आबनाए होर्मुज़ खोलने के लिए जजीरा खार्क पर कब्जा करने पर गौर। अमेरिकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा, ट्रंप इंतजामिया जजीरा खार्क की नाकाबंदी पर भी गौर कर रही है। खानेवाल के इलाके कबीरवाला में एक हफ्ते में 7 बच्चों की अमवात। महकमा सेहत की टीमों की तहकीकात। कहा, देख रहे हैं अमवात खसरा के बाइस हुई या कोई और वजह है। वज़ीर आला पंजाब का मसनूई ज़हानत पर मबनी गवर्नेंस निज़ाम मुतारफ़ करवाने का फैसला। मरियम नवाज़ की जदीद AI डिलीवरी यूनिट कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर को AI ऑफिस ऑफ CM बनाया जाएगा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौके पैदा करेंगे। ईद पर वज़ीर आला सिंध का कैदियों की सज़ा में 90 रोज़ की रियायत का ऐलान। दहशतगर्दी, जासूसी और रियासत दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों पर इत्तलाक नहीं होगा। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कौसे खज़ाने नज़ारे मज़ीद हसीन कर दिए। शहर में कहीं काले और कहीं नीले बादलों के डेरे। मागला के हसीन पहाड़ों पर भी दूर दूर से नजर आने लगे। मीठी ईद ठंडी ठंडी गुजरेगी। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 3 रोज़ तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान और सिंध में भी बारिशों की पेशगोई। इसराइल की ईद पर भी दहशतगर्दी। मस्जिद अक्सा के दरवाजे ईद के रोज़ भी फ़लस्तीनियों के लिए बंद। इसराइली फोर्सेस का नमाज ईद के लिए जमा नमाजियों पर धावा। लाठीचार्ज और आंसू गैस की शदीद शेलिंग। मुतअद्दिद नमाजी ज़ख्मी। चेक रिपब्लिक में इसराइली असलहा फैक्ट्री को आग लगा दी गई। अरब मीडिया के मुताबिक एलबेलेट सिस्टम से वाबस्ता फैक्ट्री को आग लगाई गई। नामालूम गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। चेक रिपब्लिक पुलिस की वाक़ये की तहकीकात। ईरान का मजीद 45 जासूस गिरफ्तार करने का दावा। कहा, 16 अफराद दूसरे ममालिक को फौजी मकामात की तफसीलात दे रहे थे। गिरफ्तार अफराद में अलहदगी पसंद भी शामिल हैं। ग्रीनलैंड तनाज़ा। डेनमार्क ने जंगी तैयारियां मुकम्मल कर ली। द गार्जियन का दावा। कहा, अमरीकी हमले रोकने के लिए ग्रीनलैंड में बारूदी मवाद पहुंचाया गया। डेनमार्क का ग्रीनलैंड के फौजी अड्डे के रनवे तबाह करने का प्लान था। खून के बैग और दीगर तिब्बी सामान भी ग्रीनलैंड मुंतकिल किया गया।
सोना फी तोला 8,100 रुपये सस्ता। 1 तोला सोना 4,91,362 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,21,263 रुपये।